नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आरओ और एआरओ और यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए जो घटना चक्र की जो आंख वाली दृष्टि है, इस पर कमांड होना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पास होने वाला बच्चा होता है, जो सिलेक्ट होते हैं परीक्षाओं में, वो इस पर कमांड करने के पश्चात ही होते हैं, या उनकी टेबल पर ये बुक्स अवश्य होती है और जिसकी वो मास्टरी कर चुके होते हैं। आज पेज नंबर 134 में अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है। आप उसमें अंडरलाइन लगा लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया है फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं और ये विद इन 5-6 दिन में ही जो दृष्टि है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और 2-4 बार फास्ट मोड में वीडियो लगाकर देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। बात करें भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये टॉपिक है, इसका पहला है और 31 अगस्त 2024 को गुजरात स्थित, यानी जो गुजरात में है, काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4, ध्यान रखना, कभी कभी ये शॉर्ट दे सकता है KAPS 4, यानी के का मतलब है काकड़ा पार है। और इसने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन आरंभ कर दिया। क्षमता की बात करें तो क्षमता पूछी जा सकती है और यह भी कहा जा सकता है कि यह भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर है। KAPS 4 की क्षमता आपको याद होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। और इसका जो व्यावसायिक जो परिचालन है वो 31 मार्च 2024 को प्रारंभ हो गया। कब हो गया? 31 मार्च 2024 को इसका प्रारंभ हुआ था। तो अब बात कर रहे हैं KAPS 3 की, हम बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दाबित भारी जल जो रिएक्टर है वो कौन सा था? KAPS 3 है। ठीक है, KAPS 3 और KAPS 4 दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है? देखो, इसकी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक है और यहाँ मेगावाट इलेक्ट्रिक है। तो ये पूछा जा सकता है कि ई का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगर मैं KAPS 3 की अगर मैं बात करूं, KAPS 3 की, ठीक है, तो इसका परिचालन 30 जून 2023 को प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? 30 जून 2023 को है। यह अपनी तरह का पहला ऐसा स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का PHWR है जिसे भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों ने ही डिजाइन किया है। कहने का मतलब है कि यह स्वदेशी है। ठीक है, काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पहले हम बता चुके हैं। अब यहां से यह प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा जो क्षमता है वो बढ़कर कितनी हो गई है? तो 8080 मेगावाट इलेक्ट्रिक हो गई है। काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की जो पहली दोनों इकाई हैं, KAPS 1 और KAPS 2, इनकी जो क्षमता है वो है 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक। तो यह भी पूछा जा सकता है, क्षमता भी पूछी जा सकती है, काकड़ा पार कहां पर है, टोटल भारत की नाभिकीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है, यह भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर हम बात करें एरावत की है। एरावत क्या है? यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। 1 जून 2024 को हेम्बर्ग, कहां पर? यह जर्मनी में है, हेम्बर्ग है। और विश्व की सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची तैयार की गई। और ये जो सूची थी सुपर कंप्यूटर की, ये कौन सा संस्करण थी? ये 63वां संस्करण था। इस सूची का कौन सा संस्करण था? 63वां संस्करण था। इस नवीनतम सूची में अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। भारत वास्तव में यह विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। यह कर लीजिएगा, कैसा? एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का HPL अर्थात हाई परफॉर्मेंस लिनपैक स्कोर 1.206 एक्जाफ्लॉप्स है। यह डेटा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहां का है, USA का है, कौन सा है? फ्रंटियर है। और उसकी जो HPL है वो 1.206 एक्जाफ्लॉप्स है। ठीक है,
यह सुपर कंप्यूटर जो है वो कहां पर है, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। और टॉप की अगर हम बात करें तो ये आपको जरूर याद होने चाहिए। टॉप 4 फ्रंटियर आपका यूएसए का है, ठीक है, किसका है, यूएसए का है। और अरोरा और ईगल ये तीनों किसके हैं, ये यूएसए के हैं। फुगाकू कहां का है, चौथे नंबर पे वो जापान का है। और लूमी कहां का है, ये फिनलैंड का है। ये टॉप 4 आपको याद होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा है। अब मैं भारत की बात कर लेता हूं कि जो टॉप 500 की निम्नलिखित सूची है, इसमें भारत के कितने सुपर कंप्यूटर हैं। तो इसमें 4 सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में भारत के शामिल किए गए हैं। इस सूची में सीडेक जो पुणे में स्थित है, और यहाँ का एरावत, और एरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो यहां से ये पूछा जा सकता है, और ये कहां स्थापित है, ये पूछा जा सकता है। टॉप 500 सूची में इसे 110वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसकी जो अधिकतम जो क्षमता है वो 8.5 पेटाफ्लॉप्स है। कितनी है, 8.5 पेटाफ्लॉप्स है। एरावत जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से लेस भी है, ठीक है। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी जो नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई के तहत स्थापित किया गया है। अब यहां पर और कौन कौन शामिल है ये देख लेते हैं कि सीधे पुणे में ही स्थापित परम सिद्धि है। एआई अधिकतम संसाधन गति इसकी 4.62 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक है, और इसे 185वां स्थान प्राप्त है। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, कहां पर, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में कौन सा स्थापित है, प्रत्यूष है। तो ये कूट मिलान करने को आ सकता है, प्रत्यूष कहां पर है, आपका परम सिद्धि कहां पर है, ठीक है। अब प्रत्यूष की बात करें तो प्रत्यूष का स्थान कौन सा है, 230वां स्थान है। प्रत्यूष का बच्चों स्थान कौन सा है, 230वां है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में, ठीक है। यहां पर कौन सा है, मिहिर है, और मिहिर का स्थान कौन सा है, 388वां स्थान है। तो 388वां मिहिर का है, प्रत्यूष का कौन सा है, 230वां है, परम सिद्धि का आपका 185वां है। आगे बढ़े, अब कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में यहां पर दे रखा है, सरसरी तौर पर इसे नजर डाल लीजिएगा। परम रुद्र कहां पर है, परम बुद्ध एसएन बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता में है। परम कामरूप, कामरूप गुवाहाटी में, इसलिए आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। अनंत कहां पर है, वो गांधीनगर गुजरात में है। पोरुल कहां पर है, तिरुचिरापल्ली में है। प्रवेगा कहां पर है, ये बेंगलुरु में है। गंगा, परम गंगा कहां पर है, तो आईआईटी रुड़की में है। और परम शिवाई बात करें तो आईआईटी ये बीएचयू में है। परम शक्ति की मैं बात करता हूं तो ये आईआईटी खड़गपुर में है। और परम ब्रह्मा की बात करें तो ये पुणे में आईआईएसईआर पुणे में स्थित है। परम युक्ति की हमें बात कर लेते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। परम संग्रह की बात करें तो ये आईआईटी कानपुर में है। और परम सिद्धि की अगर हम बात करें तो ये सीडेक के पुणे केंद्र में स्थित है। ये सरसरी तौर पे आप डाल लीजिएगा, खासकर यूपी के आपको जरूर याद होने चाहिए। बात करें विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण कहा गया। देखो फ्रांस के शोधकर्ताओं के द्वारा आईसेल्ट, तो आईसेल्ट को बंद कर लीजिएगा ताकि ये याद करने में टू द पॉइंट आपको दिखाई दे। फ्रांस में है आईसेल्ट है नामक एक सुपर एमआरआई स्कैनर का निर्माण किया गया है। किसने, फ्रांस के जो वैज्ञानिक है, शोधकर्ता हैं, उन्होंने आईसेल्ट नामक एक सुपर एमआरआई स्कैनर का निर्माण किया है जो मानव मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीर लेने में सक्षम है। आईसेल्ट एमआरआई स्कैनर विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई मशीन है। इतना ही इसका डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। कुछ एमआरआई के बारे में समझ लीजिए, साइंस वाला पोर्शन है, पूछा जा सकता है। एमआरआई की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। एमआरआई एक चीर फाड़ करने की प्रक्रिया से मुक्त इमेजिंग तकनीकी है
नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो 3D में विस्तृत शारीरिक छवियां इन 3 डायमेंशनल डिटेल्ड एनाटॉमिकल इमेज उत्पन्न करती है। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण कहां किया है? 2 अक्टूबर 2023 को किया गया था। कहां किया गया? इंडोनेशिया में किया गया है। कहां पर? इंडोनेशिया में किया गया है। और इस हाई स्पीड रेल का नाम रखा गया है बूस, WHOOSH है। ठीक है, बूस का फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, लगा लीजिएगा। बाक्टू हेमत ऑपरेसाई ऑप्टिमल सिस्टम हैबिट। इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। और ये कहां से कहां तक चलेगी, ये ही बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पर है ये चलेगी? ये जकार्ता, ठीक है, से कहां पर? बांडुंग शहर को जोड़ती है। जकार्ता से बांडुंग जो शहर है उसको जोड़ती है। बूस की जो गति रहेगी वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कितनी? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। देखा जाए तो वर्तमान में भारत में ऐसी कोई रेल संचालित नहीं है जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हाई स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल है, ठीक है, परियोजना स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है। अब भारत में चिन्हित कौन कौन सी गई है जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो चिन्हित किए गए हैं वो कौन कौन से? दिल्ली लखनऊ वाराणसी, वाराणसी पटना हावड़ा, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर, मुंबई नासिक नागपुर, मुंबई पुणे हैदराबाद और चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू। ठीक है, आपको इस वाले पे फोकस देना है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे पर। ठीक, अब आया एक मिनट, हाँ, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा। इस वीडियो को 2-3 बार लगा करके इसको पॉइंट को कर लीजिएगा और मैंने जो टेस्ट बनाया है उसको भी आप लगा दीजिएगा। तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका ये वाला जो टॉपिक था जो अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी वो कंप्लीट हुआ है अथवा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं आपको डिस्कस करूंगा शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। छोटे छोटे वीडियो बना दे रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो और लगातार इनको वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। आपका यहां से आने वाला प्रश्न हमेशा सही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।